नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। इसलिए न हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म होनी चाहिए। अरे हार हार हार, कब तक हार? एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो चलिए बताइए आप लोग के क्या हाल चाल हैं, आप लोग कैसे हैं, चकाचक हो या फिर नहीं हो। चलें शुरू किया जाए आज की सेशन को। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। क्या बात है, बड़ी एक्सरसाइज है ये। 2 वीडियो में या 3 वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो में कवर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं 9.3 एक्सरसाइज 9.3। (9.2) and this is 9.3। चलिए देखिए 9.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन 9.3 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 9.3 को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये नहीं बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उससे मतलब नहीं है। उस त्रिभुज पर कोई भी एक माध्यिका खींची जाए, उस त्रिभुज की जो माध्यिका है, मान लो एक त्रिभुज हमने ABC बनाया और इस त्रिभुज की जो माध्यिका है वो AD है। तो जो त्रिभुज की माध्यिका होती है उस त्रिभुज को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है। याद रखना कि किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस बात को नोट डाउन कर लेना। अर्थात यहां पर अगर आप कहोगे और उनका एरिया जो होता है 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। यानी कि अगर मैं यहां पे पूछूं तो यहां पर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ADB वो बराबर हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ADC के बराबर हो जाएगा ये एरिया, और यही साथ में बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ABC के। ठीक है ना, इस बात को आप नोट कर लो। ठीक है ना, इस बात को आप नोट कर लो कि किसी भी त्रिभुज की अगर एक माध्यिका है तो इसका एरिया जो होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा, और ये दोनों में से किसी भी एक का एरिया जो होगा वो इस पूरे ABC के एरिया का आधा ही होगा। सिंपल है ना, समझ में आ रहा बात। इस बात को आप नोट कर लो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। त्रिभुज को बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जो त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज कैसे था, इधर को थोड़ा सा झुका हुआ है। ये एक त्रिभुज बनाया और यहां से एक माध्यिका खींची गई है इस पे। ठीक है ना, चलो इतना करने के बाद क्या किया है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट लिया गया, उसको भी मिलाया गया। यहां से इस पॉइंट पे मिलाया गया और इसको भी वहां से मिलाया गया है। ठीक है ना, चलो यहां पर एक पॉइंट लिया गया, ये यहां पर भी एक पॉइंट है। चलिए नाम दे देते हैं, ये A है, B है, C है, D है, और ये क्या है ABCDE, ये E है, ये है। अब देखो जो दिया है उसको देख लेते हैं पहले। दिया क्या है कि आकृति 9.23 में ABC की एक माध्यिका AD, यानी ये माध्यिका है AD, ठीक है ना, स्थित है। स्थित पर कोई बिंदु E है, इस पर कोई एक बिंदु E स्थित है। अभी ये नहीं पता कैसा है, ठीक ना, स्थित कोई बिंदु E है, बस इतना ही कह रहा है। ABC की एक माध्यिका है जिस पर स्थित कोई बिंदु E है। तो दर्शाइए कि ABE यानी ऊपर वाला त्रिभुज का एरिया जो होगा ACE इधर वाले एरिया के बराबर होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है आपके पास त्रिभुज ABC की माध्यिका AD, बस बहुत है था। AD पर स्थित बिंदु E, बस इतना लिख दो काफी है। अब सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी ई ना, एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि एरिया निकालना वो समझ में आ जाएगा उतना। ए सी ई, एरिया ऑफ ए सी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी ई। चलो ये सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध करते हैं। इसमें बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये त्रिभुज की माध्यिका है, ये जो है एडी सी की माध्यिका एडी है, मतलब ए बी सी की माध्यिका एडी है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है, अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, त्रिभुजों में बांटती है। याद रखना इस बात को। हाँ, अभी मैंने बताया था ना। अतः आप ये कह सकते हो ना कि इस त्रिभुज की माध्यिका है, इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी डी। अतः आप ये कह सकते हो ना एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी ये बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ उधर वाला त्रिभुज ए सी डी के। तथा अब आप ये देखोगे कि इस त्रिभुज में बड़ा वाला जो त्रिभुज लिए थे उसकी तो माध्यिका थी ही है, इसका मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज की भी तो माध्यिका है। आप यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे वाले त्रिभुज की भी तो माध्यिका हो रही है। ये देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे वाले त्रिभुज की भी तो माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि माध्यिका ही तो है, मध्य बिंदु ये भी तो आ रही है। इसका मतलब ये त्रिभुज में भी तो ये माध्यिका काम कर रही है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज बी डी ई तथा एरिया ऑफ क्या लिख दें बी डी ई बराबर हो जाएगा आपके एरिया ऑफ सी डी ई। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर अगर आप 1 व 2 को जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी डी ई बराबर इधर से भी एरिया ऑफ ए सी डी, है ना। नहीं, घटाएंगे। हम क्या करते हैं, घटाएंगे। समीकरण इतने में से इसको घटाने पर कहां पर लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है ना। घटाएंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां से घटाने पर नहीं आंसर ही नहीं आएगा। और इधर भी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ किसका, सी डी ई। अब देखो अगर मैं ए बी डी से बी डी ई को माइनस करता हूं, आप ध्यान से देखना, अगर इस वाले पूरे त्रिभुज से इस वाले त्रिभुज को हटा दूंगा तो सिर्फ यही तो बचेगा ए बी ई। तो यहां पर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा, अब ए सी डी ये पूरा था, उसमें से अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो क्या बचेगा, ए सी ई ही तो बचेगा, एरिया ऑफ ए सी ई। और बेटा इस प्रश्न में हमको यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आप देख लो ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। इस बड़े वाले त्रिभुज की माध्यिका थी तो इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर, ये छोटे वाले भी माध्यिका थी इसलिए इसका भी क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर। फिर मैंने पूरे वाले से इसको माइनस कर दिया तो यही तो बचेगा, इस पूरे वाले से इसको माइनस कर दिया तो यही तो बचेगा, यही दोनों को सिद्ध करना तो बराबर, सिंपल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, कैसा भी हमें नहीं पता, एक त्रिभुज ABC बना लो। ये लो हमने ABC बना लिया, ठीक है ना। इसका नंबरिंग भी कर देते हैं। मान लो ये A है, BC है, ठीक है ना। ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। ई जो है वो माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। ई माध्यिका AD यानी एक माध्यिका खींची गई है इस तरह से ये, और इसका मध्य बिंदु E है। उसने कहा है कि इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु E है, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु क्या है, E है, ठीक है ना। ओके, फिर कहता है दर्शाइए कि एरिया ऑफ BED। तो चलिए दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिया है त्रिभुज ABC की माध्यिका AD का मध्य बिंदु AD का मध्य बिंदु E, ठीक है। बस इतना ही दिया है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध ये करना है कि एरिया ऑफ BED सिद्ध करना है। एरिया ऑफ BED, एरिया ऑफ BED ये बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ABC। सिंपल है, ये भी आसान है, हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हो जाएगा, देखो ध्यान से इसको, देखो ध्यान से, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसको भी देखो, इसमें इसने कहा था कि ये इसका मध्य बिंदु है, एरिया ऑफ BED चाहिए, तो BED के लिए मुझे मिलाना पड़ेगा इसको BED, इसका मतलब मुझे इसको मिलाना पड़ेगा एरिया ऑफ BED ABC से, बस इतना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो ये पता है ना, यहां पर दिया है कि ABC का मध्य बिंदु D है क्योंकि AD माध्यिका, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है, AD है। अतः कोई भी माध्यिका अगर AD है तो उसको दो त्रिभुजों में बांटती है, इसका मतलब एरिया ऑफ ABD, अतः एरिया ऑफ ABD ये बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ लिखो चाहे ना लिखो, एरिया ऑफ ये ना लिखो, डायरेक्ट आप ये लिख दो, ये बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ABC। कह सकते हैं नहीं भाई, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया इस पूरे का तो आधा ही होगा, सिंपल है ना। तो बस हो गया। फिर यहां पर लिखेंगे अब त्रिभुज ये वाला लो, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको ABD, त्रिभुज ABD की माध्यिका E है, क्योंकि E AD का मध्य बिंदु है, इसलिए क्योंकि AD का मध्य बिंदु है, इसलिए क्योंकि जो E है वो AD का मध्य बिंदु है, और जब ऐसा ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये जो BD हो जाएगी वो BED की माध्यिका BE है। यहां पर BE लिखना है, यहां पर BE लिखना है। अब भाई इस ABD की बात करेंगे तो इसकी माध्यिका BE क्यों होगी, क्योंकि उसने कहा था कि AD का मध्य बिंदु ये है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर ना होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं यहां से, अतः हम ये कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ नीचे वाला त्रिभुज, क्योंकि हमें BED चाहिए, तो एरिया ऑफ BED इसका एरिया भी तो आधा हो जाएगा ना इस वाले का, एरिया ऑफ ABD का, एरिया ऑफ ABD का। कोई दिक्कत भाई, इस त्रिभुज की माध्यिका ये थी, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बना छोटा वाला, ये इस पूरे का इस वाले का आधा हो जाएगा, और जब हमने ऊपर लिया तो ABC की माध्यिका AD थी, तो ये ABD जो पूरा बन रहा है ये पूरा का आधा हो जाएगा। ध्यान से देख लो। अतः अब यहां पर देखो एरिया ऑफ BED बराबर 1/2 इंटू एरिया ऑफ ABD की जगह हम क्या रख सकते हो, एरिया ऑफ ABD की जगह 1/2 एरिया ऑफ ABC, यहां पर लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने वैल्यू रख दिया यहां से, क्योंकि मैं ABD की जगह पे वैल्यू रख दिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना एरिया ऑफ BED ये बराबर हो गया 1/2 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ABC। देखो क्वेश्चन को ज्यादा उसे घुमाओ मत वरना कंफ्यूज हो जाओगे,
क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करो, स्टार्ट में समझोगे इस तरह क्वेश्चंस को तो याद रहेगा, फिर आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिख दो आपको नहीं बोलने वाला। इसलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन ये ना देखो कितना छोटा हो रहा बड़ा, इसको तो आप जितना बड़ा कहोगे उतना बड़ा हो जाएगा, दिया है और लंबा करते चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शार्ट जितना शार्ट रखोगे वो याद रहेगा कि इसका आंसर हाँ ऐसे निकाला गया, फिर आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हो, बड़ा कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन का हल था। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दर्शाइए एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है, तो चलिए कोई समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बना लिया, ABCD डाल देते हैं इसका नाम ABCD। कहता है उसका जो विकर्ण होता है, इसके विकर्णों को मिला दो, एक विकर्ण ये मिला दिए और एक विकर्ण ये, तो कहता है उसको वो 2 बराबर भाग 4 त्रिभुजों में बराबर बांटता है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। बस सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं, यानी कि सभी त्रिभुजों को बराबर दिखाना। मान लो इसका नाम O है यहाँ पे, हाँ, यानी एरिया ऑफ AOB हमें दिखाना है, क्या, एरिया ऑफ AOB ये बराबर होगा आपका एरिया ऑफ AOB BOC ये बराबर होगा एरिया ऑफ COD ये बराबर होगा एरिया ऑफ AOD या DOA ये सिद्ध करना है। चलिए यहां पर डालते हैं सिद्ध। बहुत ही आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो पता है ना कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। अरे भैया लाइट आ चुकी है फिर भी हम इसको नहीं चला रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वॉइस ना जा रही होगी इसलिए थोड़ा सा नहीं, मैंने अभी देखा, हो सकता है कि आवाज़ आपको थोड़ा सा, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे आवाज़ नहीं आई है। चलिए देखिए अब आगे, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया था ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है कि इसका जो विकर्ण होते हैं वो इसको 4 बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं, यानी कि क्षेत्रफल का बराबर, यानी कि 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं, यानी कि ये सबका त्रिभुज बराबर करना है। हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर समद्विभाजित करते हैं, बराबर समद्विभाजित करते हैं, बराबर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं।
अतः हम ये कह सकते हैं ना कि ओ बी बराबर ओ डी तथा ओ ए बराबर ओ सी। भाई हमें पता है कि ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये, क्योंकि बराबर समाई करता है। अब ध्यान से देखना कि अगर ये बराबर ये है तो इसका मतलब इस त्रिभुज की मैं बात कर लेता हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं इस त्रिभुज की बात कर लूं, चलो ये वाला त्रिभुज, तो आप ध्यान से देखना कि इस त्रिभुज में हमने तो ये कह दिया ना कि ये बराबर ये, तो जाहिर सी बात है कि जो ये ए ओ होगा वो एक प्रकार से माध्यिका का काम करता होगा, तभी तो ये दोनों बराबर हैं। ये मध्य बिंदु से जा रहा है ना, जिसका मतलब ये माध्यिका का काम करता, माध्यिका का काम करता है, जिसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटे कि नहीं बांटेगा। बात समझ आए? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लिखेंगे? ए बी डी में ए ओ माध्यिका होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओ बी बराबर ओ डी, इसलिए। अतः जब माध्यिका है तो उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटेगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ये ए ओ बी ये बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ये वाला डी ओ ए। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। इसी प्रकार आप लिख दो बस, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जब आप ये वाले त्रिभुज को देखोगे, इसी प्रकार आप समीकरण इसको एक डाल दो। हाँ, इसी प्रकार इसको त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में भी ये जो आपका त्रिभुज होगा एरिया ऑफ ए ओ बी ये बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ये वाला बी ओ सी के क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इसी प्रकार आगे भी लिख दो त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा आएगा? त्रिभुज इधर वाला ले लो, अब ये बी सी डी ले लो। अब बी सी डी में देखोगे तो एरिया ऑफ बी ओ सी ये बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ इधर वाला सी ओ डी के क्वेश्चन नंबर 3। फिर एरिया त्रिभुज ले लो अगला, ये वाला ए डी सी लेना पड़ेगा। त्रिभुज ए डी सी में इसमें भी आपका जो एरिया होगा सी ओ डी का, एरिया ऑफ सी ओ डी ये बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ये वाला, क्योंकि भाई इस त्रिभुज में अब ये वाली माध्यिका का काम करेगा तो ये बराबर ये हो गया, यानी सी डी ओ बराबर डी ओ ए, एरिया ऑफ डी ओ ए। समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 1 2 3 4 सबको ध्यान से देख लो। समीकरण 1 2 3 4 से देखोगे तो सब समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या देख रहे हो कि एरिया ऑफ ए ओ बी वो बराबर किसके है? एरिया ऑफ बी ओ सी के। देखो ना, एरिया ऑफ बी ओ सी के बराबर है। देखो ना, एरिया ऑफ ए ओ बी, यहां पर भी एरिया ऑफ बी ओ सी के बराबर, एरिया ऑफ बी ओ सी। और उसके बाद देखो एरिया ऑफ बी ओ सी किसके बराबर था? एरिया ऑफ सी ओ डी। यहां पर देखो सी ओ डी के, एरिया ऑफ सी ओ डी भी बराबर हो गया इसके। इसी प्रकार से बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ओ ए। और हमें इस प्रश्न में यही तो सिद्ध करना था। हो गया, हेंस प्रूफ। अब बताओ कहां पर आपको समझ में नहीं आया? बेटा आसान बहुत ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्या कह रहा था। क्वेश्चन को आप समझना है, क्या सिद्ध करना है आप आसानी से समझ जाओ। एरिया बी ओ सी यही सिद्ध करना था आपके सामने। देख लो ध्यान से क्वेश्चन को। ठीक है ना? हेंस प्रूफ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 5 कम से कम 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे अभी। चलिए 4 देखते हैं। आपके पास त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस तरह से, तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं क्योंकि बनाने में बड़ा टाइम लगता है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी फोड़ते हैं। कैसा त्रिभुज है? एक ए बी सी ऐसे। चलिए एक लाइन ऐसे है, एक इस पर बनाया गया ऐसे, फिर इसको मिलाया गया ऐसे। ठीक है, ओके। फिर क्या किया गया है? एक नीचे की तरफ भी ऐसे ही बनाया गया कुछ। चलो ये लाया और ये भी मिला दिया। चलो ये ए बी सी डी, ये है आपका ए बी सी
ये डी और इसको मिलाया गया है, तो ये आपका जो आया ये ओ है, ठीक है ना। ओके, इतना चीज दिया हुआ है। और उसने आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, कहता है ए बी सी व ए बी डी। एक आपको त्रिभुज ए बी सी दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला, और एक ए बी डी, ए बी डी ये नीचे वाला दिख रहा है, ए बी डी नीचे वाला, ठीक है। कि आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज है, देखो दोनों आधार ए बी पर ही बने हुए दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दोनों क्या हैं, ए बी आधार पर ही बने हुए हैं। यदि रेखाखंड सी डी, रेखाखंड सी डी, ये सी डी रेखाखंड आपको जो दिख रहा है, ये वाला रेखाखंड सी डी ए बी से बिंदु ओ पर समविभाजित होता है, ए बी से बिंदु ओ पर समविभाजित होता है, यानी ये बराबर ये इसके दिया हुआ है। फिर कहता है तो दर्शाइए एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ है, चलो कोई बात नहीं, पहले जो दिया उसको लिखते हैं। चलिए हमारे पास जो दिया है बेटा, क्या दिया हुआ लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी टी, ठीक है, जिसमें समविभाजित होता है, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। मान लो थोड़ी देर के बाद इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि ये ए बी सी डी जो है वो ए बी से बिंदु ओ पर समविभाजित होता है, इसलिए ओ सी बराबर ओ बी दिया है, जिसमें ओ सी बराबर ओ डी है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर सिद्ध जो करना है उसको भी लिखते हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी के, ए बी डी के। चलिए अब यहां पर सिद्ध करना है, अब यहां पर डालते हैं सिद्ध। ये थोड़ा सा नहीं दिमाग लगाना है इसमें। कहता है ए बी सी जो कि बिंदु ओ पर समविभाजित होता है। मुझे बताओ कि अगर ये बिंदु ओ पर समविभाजित होता है तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि बिंदु तो इस प्रकार से जो एओ होगा वो माध्यिका का काम करेगा, क्योंकि ये बराबर ये इस त्रिभुज के लिए हमें सिद्ध करना है ए बी सी, ए बी सी, ओहो ए बी सी चाहिए हमें, नहीं एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी डी दोनों बराबर होंगे, इसका एरिया इसका एरिया। हो जाएगा, ए बी सी ही सिद्ध करना है, ए बी सी चाहिए भाई, हो जाएगा कोई बात नहीं। हाँ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ देखो इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इस वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखो ये माध्यिका का काम करे कहीं, क्यों करे, क्योंकि ये बराबर ये दिया है, कहता है ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये एक प्रकार से माध्यिका का काम करेगी। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, कौन से कलर से बताऊं, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ये डी है यहाँ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं फिर से लिख देता हूं। त्रिभुज ए डी सी में एओ माध्यिका है, माध्यिका होगी, होगी क्यों होगी उसको भी लिख दो, क्योंकि ओसी बराबर ओडी। अतः जब कोई माध्यिका होती है तो उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है, दो बराबर एरिया वाले, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। तो एरिया ऑफ एओसी, अतः एरिया ऑफ एओसी बराबर एरिया ऑफ एओबी, एओडी, एओडी मतलब कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर। इसी प्रकार से उधर वाला त्रिभुज ले लो, इसी प्रकार त्रिभुज उधर वाला, त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में बीओ माध्यिका है, बीओ माध्यिका होगी, क्योंकि फिर से वही काम कि क्योंकि ओसी बराबर ओडी। अतः जब ये माध्यिका है, देखो ना इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में जब ये माध्यिका होगी तो इसका मतलब इसका एरिया बराबर होगा। तो एरिया ऑफ किसका एरिया, एरिया ऑफ बीओसी, अतः एरिया ऑफ बीओसी,
एरिया ऑफ BOC बराबर एरिया ऑफ BOD। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम अगर AOC में BOC को जोड़ दें, AOC में BOC जोड़ दूंगा तो ABC नहीं मिल जाएगा, मुझे ABC ही चाहिए। तो यहां पर वही काम करना है, समीकरण फिगर को थोड़ा नीचे लाता हूं ताकि आपको भी दिखे, ताकि फिर आप लोगों अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बोल रहे बेटा, जोड़ने पर, तो जोड़ दो। तो जब जोड़ते हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ, क्या था इधर, एरिया ऑफ ये AOC प्लस इधर एरिया ऑफ BOC बराबर इधर एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ AOD था, AOD प्लस इधर एरिया ऑफ नीचे BOD। अब देखो एरिया ऑफ AOC और BOC, तो AOC BOC मिलकर के सीधा सीधा ABC नहीं बन गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ABC, ये बराबर हो जाएगा, इधर देखो एरिया AOD फिर BOD मिलकर के सीधा सीधा ABD नहीं मिल रहा, ABD, एरिया ऑफ ABD। दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये लो सारे क्वेश्चन करवा दिए, देखो देख लो ध्यान से, आओ देख लो एक बार फिर से, इसको देख लो। सिद्ध जो करना है यही, सिद्ध यहाँ शुरू है, सिद्ध ये करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। आप देख लो ध्यान से, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, हैंड्स फ्री। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि DEF ये कौन सा त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर। तो एक ABC बना है, तो चलो पहले 5 नंबर क्वेश्चन करने के लिए हम एक ABC बना देते हैं। अगर मुझे 5 नंबर करना है तो एक त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा ना, ABC। ये लो मैंने ABC बना लिया, ये मान लो A है BC, उसने कहा है BCD सबकी भुजाओं का मध्य बिंदु दिया है ना। यहाँ पर कहता है कि DEF ये तीनों क्या है, ABC की भुजा BC, तो BC का मध्य बिंदु DEF, फिर CA, तो इसका मतलब D, इसका मध्य बिंदु भी है, इसका भी मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है D, इसका E, इसका F, ठीक है ना। ओके तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और कुछ दिया है, बस इतना ही दिया है, और बस इतना ही दिया हो गया, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। आइए यहां पर लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA व AB के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F है, ये दिया, बस सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको भी देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, BDEF पहले में सिद्ध करना है कि BDEF एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। चलिए पहले पहला पार्ट को सिद्ध करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे पे। हाँ तो पहले पार्ट के लिए हम फिगर बना लिए, BDEF चाहिए, तो BDEF BDE यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा F। इस चतुर्भुज को हमें एक क्या सिद्ध कर देना है, इस त्रिभुज को, ये जो आप देख पा रहे हो इसी को हमें सिद्ध कर देना है एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें पता है कोई भी एक पेयर बराबर और समांतर सिद्ध कर दिया जाए तो वो क्या होता है, किसी भी एक पेयर को अगर हम समांतर सिद्ध कर देते हैं, ऐसा युग्म जिसका एक पेयर समांतर और क्या हो, बराबर हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो इसमें बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो देखो सिद्ध देखो
सिद्ध में लिखेंगे क्योंकि ए बी सी की, नहीं या त्रिभुज लिख सकते हो, यहां पे त्रिभुज लिखो, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी व ए सी का मध्य बिंदु ई एफ व ई है, एफ व ई है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कहता है मध्य बिंदु प्रमेय कि अगर किसी भी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो तीसरी भुजा के समांतर व उसके आधे के बराबर होता है। अतः आप यहां से ये लिख सकते हो, अतः आप ये कह सकते हो कि जो ई एफ होगा या एफ ई होगा वो समांतर हो जाएगा बी सी के, तथा आप ये भी कह सकते हो कि जो ई एफ होगा या एफ ई ही लिखे हो तो एफ ई लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एफ ई एफ ई ये बराबर भी हो जाएगा या हाफ बी सी के, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ई होगा वो बराबर होगा इसके आधे के, या बीदिक कह सकते हैं, है ना। अतः चतुर्भुज बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। बताओ कहां नहीं समझ में आया क्वेश्चन? भैया प्रॉब्लम आपको इस प्रश्न में कहां पर दिक्कत हुई समझने में, कि इस प्रश्न को कहां पर आपको दिक्कत हो रही है करने में, बताइए। आपको इस प्रश्न में कहीं पर भी दिक्कत किसी भी तरह का हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत हुआ इस प्रश्न में, तो भाई हमने क्या कर दिया कि इस त्रिभुज को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमने ये कह दिया कि ए बी सी की भुजा ये जो बनी है, एक ए बी और ए सी, इन दोनों की भुजाओं का मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो जब मध्य बिंदु दिया होता है तीसरी भुजा का हमेशा वो समांतर होती है और उसके आधे बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मध्य बिंदु प्रमेय से, तो इसलिए ये दोनों समांतर हो, इसके समांतर और आधे के बराबर होता है। यानी जो बी सी का आधा ही तो होगा, ये बी सी का ये आधा होगा, आधा होगा नहीं, यानी कि बीसी की जो भुजा होती है इस पूरे का आधा बराबर। तो आधा का मतलब कि चाहिए वाला आधा लो, चाहिए वाला आधा लो, सिंपल है। यानी आधा पक्ष बराबर हो गया, सिंपल है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मैंने इसको आधे के बराबर क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु था, तो जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, इसलिए मैंने क्या किया, इस पार्ट की जगह पे इसको ही रख दिया, सिंपल है। तो वही चीज हो गया सिद्ध। तो पहला पार्ट यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। आइए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ये क्या हुआ, इसको हटा देते हैं जो अभी मैंने लाइन खींचा, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या सिद्ध करना है। दूसरा पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ ये क्या है, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी। ये तीसरा तो नहीं है, दूसरा है क्या? तीसरा है, दूसरा ही है। अब इसको कैसे सिद्ध करें कि डीईएफ का जो एरिया होगा, डीईएफ, डीईएफ अर्थात इस क्वेश्चन के लिए हमें इसे भी मिलाना पड़ेगा, ये मिला दिए, कोई बात नहीं। हमें तो ये पता है ना कि किसी भी चतुर्भुज हो, कोई भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। इसका मतलब इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, सिंपल है। तो इसका एरिया इस एरिया के बराबर, इसी प्रकार से ये एरिया इस एरिया के बराबर। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर देखोगे तो ये जो बन रहा है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दो भुजाओं का मध्य बिंदु है और ये भुजा इसका समांतर है, तो इसका आधा पार्ट आधे वाले बराबर, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा दोनों। और इसके बाद ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और ये पार्ट ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही बराबर ये, यही बराबर ये, यही बराबर ये। इसका मतलब ये टोटल एबीसी का 4 पार्ट हो गए, यानी कि 4 त्रिभुज मिलकर के इसके बराबर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो यहां पर सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे? वैसे तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज BDEF, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का
कोई एक विकर्ण उस चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। अतः आप ये कह सकते हो, अतः आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर ये इसे दो बराबर चतुर्भुज वाले कोई भी ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का जो ये वाली आपको भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा वो इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है, उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ए बी डी। अतः आप यहां पर ये लिख सकते हो, अतः एरिया ऑफ बी डी एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ये वाला DEF, एरिया ऑफ DEF। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लिख दोगे कि ये वाला भी एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। क्यों होगा? यही चीज क्योंकि ये इनके दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है, ये सामने वाले भुजा के आधे और उसके समांतर के बराबर होगा, यानी ये भुजा इसका समांतर हो जाएगी, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो। इसी प्रकार DEAF या AFDE, इसी प्रकार AFDE एक समांतर चतुर्भुज है, अतः यहां से भी आप कह सकते हो कि ये इसका विकर्ण का काम कर रहा है, इसके लिए एंगल ऑफ DEF, अतः एंगल एरिया ऑफ जो DEF होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ये वाला AFE के, एरिया ऑफ AFE के। इक्वेशन नंबर 2। फिर यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार अब ये वाला त्रिभुज ले लो, ये इधर वाला, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि ये भी तो मध्य बिंदु है, तो आधा इधर वाला ले लो तो ये भी इसके समांतर। तो इसी प्रकार DCEF, एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः आप यहां से भी कह सकते हो, अतः इसमें भी एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ इधर वाला DCE के, एरिया ऑफ DCE। क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत यहां तक? इसको हम पलट के भी तो लिख सकते हैं। अगर इस त्रिभुज का ये विकर्ण इसको बराबर भागों में बांटता है तो हम ये कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ BED इसका जो क्षेत्रफल होगा ये इसके क्षेत्रफल के भी तो बराबर होगा, जिसको मैं इधर लिख दूं क्योंकि हर किसी में ये इधर आ रहा है, बाकी गलत नहीं था, वो भी सही था, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, तीनों में आप देख रहे हो कि DEF ही इसके बराबर है, किसके? ये DFE के और BDF के, और फिर DEF ही AFE के बराबर है, और इसी तरह आप देख रहे हो कि DEF जो है वो DCE के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 व 3 से कि यही बराबर ये आ रहा है, यही बराबर ये आ रहा है, यही त्रिभुज इसके बराबर है, इसका मतलब ये चारों त्रिभुज बराबर हो गए, सिंपल है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। 3 से क्या होगा, एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ किसके? BDF बराबर एरिया ऑफ AFE, है ना, बराबर एरिया ऑफ DCE, ठीक है ना। ये
हो गया ना, सब बराबर हो गए। अब यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद का मामला शुरू होता है। अब इसके बाद का मामला देखना, आप त्रिभुज, अब यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी का जो एरिया होगा वो हम कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ डीईएफ प्लस एरिया ऑफ बीडीएफ प्लस एरिया ऑफ एएफई प्लस एरिया ऑफ डीसीई के बराबर होगा। भाई अगर एबीसी का एरिया निकाल रहे हो तो ये वाला त्रिभुज का एरिया प्लस ये वाला त्रिभुज का एरिया प्लस ये वाला त्रिभुज का एरिया प्लस ये वाला त्रिभुज का एरिया सबको ऐड कर देंगे, होगा नहीं? तो यहां पर आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर हमें चाहिए क्या था, डीईएफ के बराबर प्रूव करना है ना। देखो ना, यहां से हमें इधर डीईएफ चाहिए, उधर एबीसी चाहिए, यानी डीईएफ चाहिए बस। यानी कि इसके जगह पे सब बराबर ही हैं, तो यहाँ पर डीईएफ रहने देता हूं और यहाँ पर भी सबकी जगह पे एरिया ऑफ डीईएफ रख दूंगा क्योंकि सब बराबर ही थे। अभी ऊपर देखो ना सब बराबर है, तो ये सब डीईएफ के बराबर है, तो यहाँ पर सबकी जगह में रख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ डीईएफ प्लस यहाँ से भी एरिया ऑफ डीईएफ, ठीक है ना। अब सबको जोड़ दोगे, यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ एबीसी जो होगा वो बराबर आ जाएगा 4 एरिया ऑफ डीईएफ, क्योंकि मैंने सबको ऐड कर दिया। 4 को इधर भेज दो, तो 4 को इधर ले आओगे तो 1/4 एरिया ऑफ एबीसी हो जाएगा और इधर आपका बचेगा एरिया ऑफ डीईएफ। इसी को आप पलट के भी लिख सकते हो, या एरिया ऑफ डीईएफ को इधर लिख दो और इसको पूरा उठा के उधर लिख दो, तब भी सही है। 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। चलो, हेंस प्रूफ। इस प्रश्न में भी यही प्रूव करना था, आप देख सकते हो, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने दिखा दिया प्रूव करके। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, देखिए यहां से आपकी प्रूविंग शुरू हो जाती है और ये सिद्ध करते चला गया, ठीक है ना। आप देख लो यहां पर आपका इसका आंसर आ जाता है। आप जब इस क्वेश्चन को 1-2 बार अपने से कर लोगे ना तो आने लगेगा, जब 1-2 बार अपने से कर लोगे तो आने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो नेक्स्ट नहीं, बल्कि इसी में अभी इसी का सेकंड पार्ट अभी और करना है, एक और इसमें अभी बचा है। देखो जो दिया है वो तो लिखा ही है। चलिए इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा फिगर को नीचे कर ले आते हैं, कोई काम पड़ेगा इसका। हटा देते हैं थोड़ा सा जो जो चीजें इसमें हमने अपने से किए हैं, ले लो। चलो इतना फिगर रहने दो, भी जरूरत पड़ सकती है। थर्ड में हमें क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं जरा। थर्ड भी हो जाएगा आसानी से, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड को प्रूव करते हैं और इसी के साथ ही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा ये। थर्ड में एरिया ऑफ बीडीईएफ, एरिया ऑफ बीडीईएफ। थर्ड में ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ बीडीईएफ ये बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ, आधा होगा एबीसी के एरिया के, हाफ एरिया एबी। कोई बात नहीं, इसमें भी सिद्ध जब करोगे तो हमें, अभी हमने सिद्ध किया था कि एरिया ऑफ एबीसी का एरिया जो था वो क्या था, एबीसी का जो एरिया है हमने सिद्ध किया था कि 1/4 एरिया ऑफ, नहीं हमने ये सिद्ध किया था, एबीसी हमने सिद्ध किया कि एरिया ऑफ डीईएफ का जो एरिया था वो क्या था, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। था कि नहीं, था कि नहीं। अब मुझे सिद्ध करना है ये चीज, एबीसी तो चाहिए मुझे और इधर बीडीईएफ चाहिए। तो बीडीईएफ चाहिए, अगर मुझे बीडीईएफ चाहिए, बीडीईएफ ये वाला त्रिभुज का चाहिए मुझे चाहिए ये वाला त्रिभुज।
तो आपको पता है यहां पर सिर्फ DEF लिखा है, DEF इतना चाहिए लिखा है। तो अगर मैं इसमें ये वाला ऐड कर रहा हूं इधर तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इधर BDF को ऐड कर रहा हूं, यानी मैं इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं इधर तो ये कितना हो जाएगा 2 एरिया ऑफ DEF बराबर इधर से 1/4 एरिया ऑफ ABC, और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इधर ध्यान से देखो, ये 2 एरिया ऑफ DEF, 2 एरिया ऑफ DEF को मैं इस एरिया के बराबर है, तो मैं इस पूरे को एरिया ऑफ BDEF नहीं बोल सकता हूं, ये पूरा एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ BDEF। कह सकता हूं ना, इधर 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 और इधर आ गया एरिया ऑफ ABC। सिंपल है बेटा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो DEF है, DEF इतना सिर्फ है ये वाला, इसी को मैं डबल कर दूंगा तो ये नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसके जगह पे इसको रखो चाहे इसके बराबर इसका, तो यानी कि ये जो पूरा त्रिभुज है BDEF ये इसका डबल ही तो है। सिंपल है, बस यही प्रूव करना था। Hence proof. This is your last question of this exercise for this day. But now complete this exercise, because now remaining question of this exercise, because number of question of this exercise is 16. इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। अभी तो हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही किए हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से तो 2-3 एक्सरसाइज तो लग ही जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। छोटा क्वेश्चन मैंने कर दिया, इसके तरीके और भी हैं, लेकिन क्या मतलब इतना लंबा क्वेश्चन करने से? हम किसी भी कुछ कर सकते हैं ना। भाई इसका डबल कर दो, भाई ये दिया था इसका डबल हमने कर दिया तो पूरा मिल गया। और ये चीज सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हो उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका है, उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका। और जो सिद्ध किया जा चुका उसे बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है ना? प्रूफ सिंपल है। बताइए आपको कहां पर समझ नहीं आया? समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।